चिंटू नाम का एक खरगोश था जो एक हरे भरे मैदान में रहता था। वह बहुत खुशमिजाज और चंचल था। वहां बहुत सारे फूल खिले रहते थे जो मैदान को और भी सुंदर बनाते थे। चिंटू को अपने दोस्तों के साथ धूप में खेलना बहुत पसंद था। वे सभी मिलकर खूब मस्ती करते थे, लेकिन चिंटू मैदान के किनारे वाले अंधेरे जंगल से बहुत डरता था। वह कभी भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे और वहां पर लंबी लंबी परछाइयां हुआ करती थी। ये परछाइयां बहुत डरावनी लगती थीं। चिंटू ने कभी भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। उसे हमेशा लगता था कि वहां कुछ भयानक छुपा हुआ है। एक दिन चिंटू जंगल के पास खेल रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। हवा चलने से पत्ते हिल रहे थे और एक अजीब सी आवाज आ रही थी और चिंटू को लगा जैसे कोई डरावना जानवर परछाइयों में छुपा हुआ है। वह बहुत डर गया। वह फटाफट उछलता हुआ वापस मैदान में आ गया जहां धूप थी। वहां आकर उसे थोड़ी राहत मिली। चिंटू जब रसदार तिपतिया घास खा रहा था तो उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। चींची, बचाओ, कोई है? चिंटू उछलता हुआ जंगल के किनारे के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने झांक कर देखा। कृपया मेरी मदद करो। कोई मेरी सुन रहा है? मेरा नाम मीतू है और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। वहां पर एक छोटी सी चिड़िया कांटों भरी झाड़ी में फंसी हुई थी। चिंटू को समझ आ गया कि उसे मीतू की मदद करनी ही होगी, भले ही उसे कितना भी डर क्यों न लग रहा हो। चिंता मत करो मीतू, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चिंटू ने बहादुरी से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। वह उछलता हुआ जंगल में चला गया। हर कदम के साथ उसकी चाल और भी तेज हो गई। परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे लंबी लंबी उंगलियां उसे पकड़ना चाहती। जंगल का हर कोना उसे डराने की कोशिश कर रहा था। अजीबोगरीब आवाजें सुनकर वह उछल पड़ता था। हर आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। लेकिन चिंटू को मीतू की याद आती और वह आगे बढ़ता जाता। मीतू की दोस्ती उसे हिम्मत देती थी। वह मीतू की ची ची की आवाज सुनता हुआ जंगल में अंदर और अंदर जाता गया। हर ची ची की आवाज उसे और भी प्रेरित करती थी। धूप अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हर छलांग के साथ चिंटू का हौसला बढ़ता जा रहा था। अंधेरा भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वह जानता था कि वह कुछ बहुत जरूरी कर रहा है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह बहादुर बन रहा था। हर कदम के साथ उसकी बहादुरी और भी बढ़ती जा रही थी। शुक्रिया चिंटू, तुमने मेरी जान बचाई। आखिरकार चिंटू ने मीतू को ढूंढ लिया। वह बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सावधानी से कांटों को हटाया और उस छोटी सी चिड़िया को आजाद कर दिया। मीतू की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीतू ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए खुशी से कहा, अब मैं फिर से उड़ सकती हूँ। चिंटू को अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। उसने कुछ ऐसा किया था जो उसे गर्व महसूस करा रहा था। उसने अपने डर का सामना किया था और किसी की मदद की थी। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था। चिंटू और मीतू एक साथ उछलते हुए जंगल से बाहर आ गए। वे दोनों बहुत खुश थे। मैदान तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फूल और भी चमक रहे थे। चिंटू को समझ आ गया कि बहादुर होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली बहादुरी है। असली बहादुर वह होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने डर का सामना करता है। चिंटू ने यह सीख लिया और दयालुता ने उसे मैदान का सबसे खुश खरगोश बना दिया। वह जानता था कि उसने सही काम किया है।